हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाते हैं। और अभी हम इंग्लिश पेडागोजी की कंटिन्यूस सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डिटेल और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, वो सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे देखे, ठीक है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। पैसेज कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक, पोइट्री कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक्स, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 का जो डिटेल जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, वही सारे टॉपिक पे वीडियोस हमने बनाए हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश पेडागोजी अगर आप देखेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, सिलेबस बिल्कुल जो सिलेबस और टॉपिक है एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप जो सिलेबस है डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक को, तो आप दोनों ही पेपर की तैयारी करेंगे। बस लैंग्वेज 1 में आपको एक पैसेज और पोइट्री आती है, और लैंग्वेज 2 की बात की जाए तो दोनों ही पैसेज आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आपको अप्रोचेस और जो मेथड होते हैं इंग्लिश पेडागोजी में, अंग्रेजी शिक्षण में जो मेथड्स, विधियां और उपागम होते हैं, उस पर मैं वीडियो आपको मैंने दिया था। और आज उसी वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करके आज हम दूसरा वाला जो मेथड है वो देखेंगे, जिसे हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये सिर्फ सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम जैसे कि रिट है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, एच टेट है ना, बिहार एस टेट है, इसमें इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है, एमपी टेट, सीजी टेट, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो आज हम दूसरा जो अप्रोच या मेथड जिसे कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करवाया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट मेथड जो होता है, तो हम ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं पहले उसको देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम समझेंगे कि डायरेक्ट मेथड है क्या, कैसे इसने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को रिप्लेस किया, इसके क्या क्या अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। ये सब हम डिटेल में समझेंगे, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर, आप उन्हें सॉल्व करने की अप्रोच जो है सही रख सके। तो जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट आप देखते हैं, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी से मैंने उठाया है, ठीक है। सीटेट PYQ ही है ये। तो देखिए बोल रहा है कि डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो डायरेक्ट मेथड को हम किस नाम से और जानते हैं? तो डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड वॉज यूजफुल फॉर। डायरेक्ट मेथड किसके लिए यूजफुल होता है? तो सेकेंड लैंग्वेज जो लर्नर होते हैं, यानी जो टारगेट लैंग्वेज जो सिखाया जाता है स्कूल में, जो कि हमारा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को ही माना जाता है, तो सेकंड लैंग्वेज लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि नेटिव स्पीकर को तो ज़रूरत ही नहीं है, उनको अपनी मदर टंग अपने आप आ जाती है। नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। फॉरेन स्टूडेंट यानी फॉरेन कोई भी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारे अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज आते हैं। लेकिन हमारा जो सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि टारगेट लैंग्वेज है, जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है, वो है इंग्लिश। उसको सीखने के लिए डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे बोल रहे हैं स्टूडेंट विथ लेस एक्सपोजर टू नेटिव लैंग्वेज। तो अपनी वो स्टूडेंट जो कि अपनी मात्र जो भाषा है, मदर टंग है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, उसमें उनका जो ज्ञान है कम है, उसके लिए तो नहीं, उसके लिए नहीं होता है, वो तो अपने आप सीख जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट मेथड को टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सीटेट का ही PYQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में इनमें से क्या नहीं है सही, ठीक है, क्या बात सही नहीं है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको क्वेश्चन एक सरसरी तौर पे बता रही हूँ कि सीटेट में किस तरह से डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अ टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन इट वर्ड टू वर्ड इन इंग्लिश। तो ये क्या होता है? तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। कैसे होता है वो भी हम समझेंगे अभी क्वेश्चन देख के। डायरेक्ट मेथड मेक्स द स्टूडेंट कैपेबल इन। डायरेक्ट मेथड, अगर आप डायरेक्ट मेथड से टीचर क्लासरूम टीचिंग कराती है लर्नर को, तो लर्नर किस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि डायरेक्ट मेथड है क्या, क्या उसकी खासियत होती है, कैसे इसने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट रिप्लेस करके ये मेथड को लाया गया, क्या इसके ड्रॉबैक्स रहे थे, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो आइए देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है। अभी हमने पढ़ा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें आपको मैंने समझाया ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको पढ़ने में फोकस किया जाता है कि ग्रामर के जो रूल्स हैं इतने अच्छे से बच्चे को आ जाना चाहिए कि वो सेंटेंस फॉर्म करना उसको अच्छे से, उसके स्ट्रक्चर को सही तरीके से करेक्टली एक्यूरेसी के साथ में फॉर्म करना सीख जाए, बनाना सीख जाए। इसीलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर के रूल्स पढ़ाते हैं मदर टंग में, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया जाता है टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड की बात की जाए, एक ओवरव्यू जस्ट दे रही हूँ पढ़ने से पहले। जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बिल्कुल अगेंस्ट है, उसके विपरीत है। एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी आप इसे कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड को, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए टारगेट लैंग्वेज में सीखते हैं बच्चे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, ये बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। किसके अपोजिट है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अपोजिट है। इसमें आप मदर टंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें मदर टंग का इस्तेमाल यानी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है, बिल्कुल रोकथाम किया जाता है, बिल्कुल प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या है, मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए आप टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन इसमें टारगेट लैंग्वेज जो है वो आप टारगेट लैंग्वेज में ही सीखेंगे, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। तो यही बात बोला गया है, देखिए फर्स्ट लाइन में, द डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। सबसे पहले तो पूछ लिया जाएगा कि डायरेक्ट मेथड को और क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेचुरल मेथड होता है, या फिर बोल दिया जाएगा कि विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड को ही नेचुरल मेथड कहा जाता है। जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि उसे ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है, क्लासिकल मेथड कहा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। ठीक उसी तरह से डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं। अब नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरली अगर आप टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश को में आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही बात कराएंगे, इंग्लिश में ही आप उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जाम्पल देंगे, इलस्ट्रेशन देंगे, समझाएंगे, अभ्यास कराएंगे, ना कि मदर टंग से आप उसको टारगेट लैंग्वेज में लेके जाएंगे। इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश में ही बोलकर सिखाएंगे और बच्चे उसको इंग्लिश में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन जो भी करवाएंगे आप इंग्लिश में ही कराएंगे और वही करके वो इंग्लिश सीखते हैं। मतलब ये नेचुरल हुआ, नेचुरली। ये नहीं कि मदर टंग में सिखा दिया, बता दिया और बच्चे उसको फिर टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए सीखेंगे, नहीं। इंग्लिश अगर सिखा रहे हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे आजकल बच्चों का स्कूल एजुकेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में टीचर क्या करते हैं, इंग्लिश में ही इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, ठीक है, सरल भाषा में, जिसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। मतलब कोई एक पैराग्राफ को आप उसी तरीके से उसी मीनिंग को लेते हुए, उसी अर्थपूर्ण तरीके से आप दूसरे तरीके से समझाते, उसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो इंग्लिश सिखाने के लिए इस मेथड में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड इंग्लिश इज टॉट थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश में ही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। द लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज, थ्रू डिस्कशन, बोलचाल, है ना, बोलचाल या आपस में जो डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, बात करके, और लिसनिंग। जब टीचर सिखा रही हैं, जब टीचर कह रही हैं, वो भी इंग्लिश में कहेंगी, उसको बच्चे सुनेंगे, बात करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे टीचर के साथ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आंसर उनको जो समझ में आ रहा है, डाउट है, वो टीचर से पूछेंगे। ये सब जो भी कन्वर्सेशन या डिस्कशन होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मदर टंग। यहाँ पे देयर इज़ नो प्लेस ऑफ यूजिंग मदर टंग। मदर टंग का इस्तेमाल करने की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिखाएंगे टोटली। विथ बच्चे कैसे सीखेंगे, लिसनिंग, लिसन करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, टोटल। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन, लिसनिंग और डिस्कशन, इससे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, पेसिव नहीं है। यहाँ पर बच्चा एक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो लिसनिंग कर रहा है, उसके साथ में वो बोल रहा है डिस्कशन के थ्रू या कन्वर्सेशन के थ्रू। तो यहाँ पे उसकी स्पीकिंग स्किल भी क्या होगी, डेवलप होगी। क्या होगी उसकी स्पीकिंग स्किल, क्या होगी, डेवलप होगी। किस पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग पे। लिसन करेगा बच्चा, फिर बोलेगा, जो भी इसको पूछना होगा इंग्लिश में ही बोलेगा। तो यहाँ पे मदर टंग का कोई
इस्तेमाल नहीं है। डायरेक्ट मेथड इज एन आउटकम, आउटकम यानी कि होता है रिजल्ट। डायरेक्ट मेथड किसका रिजल्ट है, आउटकम किसका है, अगेंस्ट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट यानी उसके ऑपोजिट में आया। मतलब देखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। कमियां कैसे, बच्चे को मदर टंग में टीचर सिखाएगी हर एक चीज़ को, शब्द से लेके सेंटेंस बनाना, पूरा ग्रामर के रूल्स को, और वो उसको ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। लैंग्वेज के दो ही स्किल डेवलप हो रहे हैं, राइटिंग और रीडिंग के, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग का बिल्कुल भी यहाँ पे ज़ीरो यूज़ था। प्रोनाउंसिएशन बच्चा गलत बोल रहा है, बस उसको ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं। मतलब ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये टेंस होता है, टेंस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या रूल होते हैं, एवरीथिंग सब कुछ उसको बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर आप उसको कॉम्पोजिशन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से लिख के दे रहा है। वही बात अगर आप उसको रीड कर वो करवाएं, बुलवाएं, या फिर आप उसको कम्युनिकेशन की बात करें तो उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ठीक है, और उसको वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है। जैसे कि होता है ना बहुत बार कि अगर आप स्पीकिंग स्कूल में नहीं कराई जाती है, ग्रामर वगैरह बहुत अच्छे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर का तो बहुत अच्छा नॉलेज होता है और हम बोल नहीं पाते हैं। सेंटेंस जो है हम जब बोलने की बारी आती है तो अच्छे से बोल नहीं पाते, हाँ, लेकिन ग्रामर का हमें नॉलेज जरूर अच्छे से होता है। तो ये उसके एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसी ड्रॉबैक को देखते हुए डायरेक्ट मेथड को लाया गया। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द सेकेंड लैंग्वेज और आइडिया इज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू द मदर टंग, जो कि मैंने आपको पहले ही अभी बताया, और हमने वीडियो में पहली वाली उसमें आपको यही पढ़ाया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग में टीचर हर चीज़ को कहती है, वर्ड से लेके सेंटेंस, फ्रेज, स्ट्रक्चर, ग्रामर के रूल, ये सब कुछ वो पढ़ाती है मदर टंग में, और बच्चा क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है अपने सेकेंड लैंग्वेज में उसको समझते हुए। बट इन डायरेक्ट मेथड द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन यानी इंटरप्शन, रोकना है ना, रोकथाम करना, इनहिबिशन यानी किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना। यहाँ पर किस चीज़ को रोका जाता है, यूज ऑफ मदर टंग, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में इंटरवेंशन होता है, इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप होता है। इनहिबिशन यानी कि रोकथाम होता है, किस चीज़ का, मदर टंग का इस्तेमाल करने से। विद द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट ही रीड और हियर इन द सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज थिंकिंग ऑफ द मदर टंग। यहाँ पर मदर टंग में बच्चे को सोचना ही नहीं है। इंग्लिश अगर सिखा रहे हैं तो इंग्लिश में ही उसको सोचना है, अपने जो आइडिया है, अपने कॉन्सेप्ट है, उसको इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में बोलना है, और इंग्लिश में उसको फिर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे टोटली मदर टंग का क्या किया जाता है, इनहिबिशन किया जाता है, रोकथाम किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही और क्या बोल रहा है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड emphasizes to learn the target language directly without translating it into the mother tongue, ठीक है। मतलब बिना मदर टंग में ट्रांसलेट किए बिना, डायरेक्ट मेथड में जब आप पढ़ाते हैं बच्चे को इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बुलवाते हैं, इंग्लिश में सबसे पहले बोलते हैं, बच्चा इंग्लिश में सुनता है, इंग्लिश में ही बोलेगा, इंग्लिश में जवाब देगा, अगर कोई डाउट है तो इंग्लिश में ही पूछेगा, तो टोटली वो इंग्लिश में ही करेगा, ठीक है। जो भी उसको सीखना है, लर्निंग करनी है, इंग्लिश में ही करेगा। तो यहाँ पे मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल रोका जाता है मदर टंग का इस्तेमाल करने से, ठीक है, डिस्करेज किया जाता है। दिस मेथड कंसंट्रेट ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब यहाँ पे जब टीचर कह रही है तो उसको ध्यान से सुनेगा, ठीक है, ध्यान से सुनने के बाद इंग्लिश में फिर वो जब बोलेगा भी तो उसको उसी टारगेट लैंग्वेज यानी सेकेंड लैंग्वेज में ही बोलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो बोलेगा, ठीक है, या उसको कुछ पूछना भी है डाउट तो इंग्लिश में ही बोलेगा, बट नॉट रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे ना टोटली यहाँ पे इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग को बिल्कुल ही क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग पे कोई फोकस नहीं होता। लेकिन जीटीएम में क्या होता था, जीटीएम में हमने पढ़ा था कि टोटली रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता था, लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक है। एंड दस इट फैसिलिटेट स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब सुनते हैं बच्चे उसके बाद उनको उसी में बोलना रहता है, डिस्कशन के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं, एकदम सक्रिय रहते हैं, ठीक है। अब ये भी एक तरह से देखा जाए डायरेक्ट मेथड में, ये भी अगर लिसनिंग और स्पीकिंग पे ध्यान दिया जाता है लेकिन रीडिंग और राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है, कॉम्पोजिशन या कॉम्प्रहेंशन, उनका राइटिंग स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं हो पाता है, तो ये भी एक उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, इसके लिए बहुत ही अच्छे टीचर की आवश्यकता पड़ती है जो प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश में बोलने की, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बोलेगा, वो टीचर इंग्लिश में बोलेगा या बोलेगी, ठीक है, उस शिक्षक को टोटली इंग्लिश में ही पढ़ाना है, तो इसके लिए प्रोफिशिएंट टीचर चाहिए। तो ये भी एक कमी वाली बात थी,
है ना, उस टाइम कि मतलब इतने प्रोफिशिएंट टीचर नहीं मिल पाते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो, जो पूरी इंग्लिश अच्छे से समझा सके, सिखा सके, पूरी इंग्लिश में ही बोल के पढ़ा सके। ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वो रीडिंग और राइटिंग पे फोकस नहीं करता, तो बच्चों की जो और जो दो स्किल है राइटिंग और रीडिंग की, ये स्किल डेवलप नहीं हो पाती। ये भी एक उसका बड़ा ड्रॉबैक था। और ये बड़ी क्लास के लिए यूज़फुल नहीं है। ऐसे क्लास जिसमें 20 से 25 बच्चे हों, बस उनको ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक एक पे उनको ध्यान देना है ना, कन्वर्सेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। क्लास में अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो ये इतनी यूज़फुल नहीं हो पाएगी, सबको ध्यान नहीं दिया जा पाएगा। तो ये सब उसके ड्रॉबैक थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका फीचर्स क्या बताया गया है, कि फीचर या लक्षण जो है, कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या है डायरेक्ट मेथड के। ओरल ट्रेनिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है, साउंड प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाता है, क्योंकि जब स्पीकिंग, कन्वर्सेशन, डिस्कशन के थ्रू अगर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो फोनेटिक्स यानी कि साउंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसका साउंड कैसे, जैसे अगर शी है तो शी बोलेंगे, शा, शक्कर का साउंड सुनाई देना चाहिए, ये नहीं कि सी बोल दिए, है ना। और अगर वही समंदर वाला जो अगर सी है तो उसको कुछ अगर सही से प्रोनाउंस नहीं किए, शी बोल रहे हैं, तो वो गलत है ना। ये सी और ये शी में फ़र्क होना चाहिए, ये सही से प्रोनाउंस होना चाहिए। तो फोनेटिक जो उसका साउंड है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये सब पे ओरल ट्रेनिंग दी जाती है, ओरल ड्रिलिंग दी जाती है बुलवा के। जैसे ये शी बोला जाएगा, शी, शा, शक्कर का साउंड सुन रहे हैं आप, शा, ये सी है, सी है ना, स। तो ये सब जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें जो साउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। ओरल ट्रेनिंग होती है। इंटरवेंशन और इनहिबिशन ऑफ द मदर टंग, मदर टंग यानी कि अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से रोका जाता है, इनहिबिट किया जाता है, उस पर हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ स्पीच। अच्छा, इसमें पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो सेंटेंस पे ही फोकस किया जाता है। बोलते हैं जब आप सेंटेंस सही से, तो सेंटेंस पे फोकस किया जाता है। इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर, अब देखिए जीटीएम में हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने देखा डिडक्टिव टीचिंग होता है। डिडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, पहले तो आप पहले बच्चों को रूल बता देंगे कि जैसे टेंस पढ़ा रहे हैं उसमें क्या उसका रूल होता है वो बता दिए, फिर एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के, इलस्ट्रेशन दे दे के उनको समझाते हैं कि ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। इस तरह से ढेर सारे जो एग्जाम्पल के थ्रू उनको बताते हैं। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में रूल्स पहले नहीं बताया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है, फिर रूल की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से रूल की ओर यहाँ पर लेके जाया जाता है, उसे हम इंडक्टिव टीचिंग कहते हैं। ग्रामर में इंडक्टिव टीचिंग यहाँ पर की जाती है, ना कि डिडक्टिव। और यहाँ पे अगर ग्रामर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो पहले रूल बता दिया जाता था, उसके बाद उसको समझाया जाता था एग्जाम्पल दे के कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, शी ये है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे के समझाते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल की ओर लिया जाता है। और क्या बोल रहा है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल एजुकेशन, मतलब फोनेटिक्स यहाँ पे हमने पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है। फोनेटिक यानी कि जो साउंड होता है, वर्ड्स के साउंड होते हैं, वो सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए ओरल ड्रिलिंग होती है, प्रैक्टिस होती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ साउंड उस पर बेस होता है ये मेथड, ठीक है। इसका एम क्या है, एम क्या है डायरेक्ट मेथड का, वो देख लेते हैं। द डायरेक्ट मेथड एम्स एट इस्टेब्लिशिंग द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आप सीख रहे हैं ना, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, है ना, उसमें अगर आप सिखा रहे हैं, वो आपका टारगेट लैंग्वेज है, तो बच्चे को ना अपना जो सोच है, मतलब कोई टॉपिक दिया है उस पर सोचना भी है उसको, तो इंग्लिश में ही सोचेगा। फिर जब उसको अभिव्यक्त करेगा बोल के, तो इंग्लिश में करेगा। तो ये जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाया जाता है विचार और अभिव्यक्ति, वो सेकंड लैंग्वेज पे ही होती है, उसी लैंग्वेज पे होती है जिसमें उसको सिखाना है। तो इससे क्लोज कनेक्शन बनता है। ये नहीं कि मदर टंग में सोच रहा है, समझ रहा है, फिर उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको ट्रांसलेट करके उसको एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं। सोचना भी है तो उसी टारगेट लैंग्वेज में, एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है, उसके बारे में कहना है, चर्चा परिचर्चा करना है, तो भी से टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। अवॉइड क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज एंड द मदर टंग। मदर टंग और जो टारगेट लैंग्वेज है उसके बीच का जो क्लोज कनेक्शन होता है, जो कि हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखा था, वो यहाँ पर नहीं होता है, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि मदर टंग का यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, बिल्कुल रोक दिया जाता है, ठीक है।
टीचेस द लैंग्वेज बाय यूज नॉट बाय रूल। मैंने अभी जस्ट कहा रूल पहले बता दिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ऐसा नहीं होता है। पहले उसको यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, मतलब कि सीधा बच्चों को बोला और बोला कि इसको सोचो और उसके बारे में बोलो, मतलब यूज़ करवाया जाता है, नॉट बाय द रूल कि पहले रूल बता दिया फिर एग्जाम्पल से बता दिया। यहाँ पर पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, नाउन, अब नाउन क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊँगी, ठीक है। नाउन क्या होता है उसके बारे में बताऊँगी फिर एग्जाम्पल दूंगी। नहीं, मैं बोलूँगी नाउन क्या होता है, कोई भी पर्सन, मतलब कोई बच्चा है, कोई लड़का है, लड़की है, वो नाउन है, ठीक है। कोई वस्तु है वो नाउन है। ये मैंने बताया, ये यूज़ बताया कि ये यहाँ पे क्लासरूम में ये आपकी किताब है, ये एक नाउन है, आप एक नाउन हो, टेबल एक नाउन है, क्लासरूम भी एक नाउन है, ऐसा आपने बताया, यूज़ बताया। यहाँ पे रूल नहीं बता रहे हैं, ग्रामर के स्ट्रक्चर या सिंटेक्स या पैटर्न को नहीं बता रहे हैं, ग्रामर का रूल नहीं बता रहे हैं, आप यूज़ बता रहे हैं कि ये एक किताब है, वो भी एक नाउन है। कैसे नाउन है? क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को ही नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है जो कि व्यक्ति या फिर पर्सन है, वस्तु है, ये एक नाउन है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है। तो यूज़ पे फोकस किया जाता है, ना कि रूल पे। फॉलो द चाइल्ड नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। अब देखिए, थॉट भी मतलब विचार भी उसको उसी में ही करना है, एक्सप्रेस भी उसी में करना है। तो ये नेचुरली मतलब बोल के करना सीख रहा है, तो नेचुरली वो सीख रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा उसमें इमर्स किया जा रहा है। डिस्करेज द यूज़ ऑफ मदर टंग, और मदर टंग का जो इस्तेमाल है इसमें डिस्करेज किया जाता है उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया डायरेक्ट मेथड क्या होता है, किस तरह से ये जीटीएम मेथड के अगेंस्ट होता है, और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स रहे हैं कि इसके लिए स्पेशल प्रोफिशिएंट टीचर चाहिए, रीडिंग राइटिंग पे फोकस नहीं करते हैं, और अगर क्लास में बड़ी स्ट्रेंथ हो, ज़्यादा बच्चे हो, तो यहाँ नहीं सिखाया जा सकता। उसके बाद हमने लक्षण देखे उसके, क्या क्या पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद एम को हमने देखा, क्या क्या इसकी एम होती है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो प्रीवियस ईयर के सीटेट में पूछे गए हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो हमने देखा डायरेक्ट मेथड को क्या कहा जाता है यहाँ पे, नेचुरल मेथड। तो डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड वॉज यूजफुल फॉर, तो मैंने आपको बताया सेकेंड लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है ना। तो जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको सिखाने के लिए आप उसी टारगेट लैंग्वेज में ही आप उसको सिखाएंगे, बोलवाएंगे, सब कुछ उसी में करवाएंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। स्टूडेंट थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक, तो ये बात तो सही है, सबसे पहले हमने वही पढ़ा था ना, उसका जो थॉट है, एक्सप्रेशन है, जो वो सोचेगा और वो जो एक्सप्रेस करेगा, वो बोल के करेगा, वो सब कुछ टारगेट लैंग्वेज में होना चाहिए। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये बात तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि जिस भाषा में जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में ही उसको सोचना है और उसमें बोलना है, तो ये बात गलत, यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, ये बात सही होती है, क्योंकि बी बोल रहा है टीचर ट्राई टू गेट स्टूडेंट करेक्ट देमसेल्फ व्हेन पॉसिबल, ये बात भी सही है। जब बच्चे कहीं पे गलत होते हैं बोलने के दौरान, अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के दौरान, तो टीचर जहाँ पे उनको लगता है कि ये यहाँ पे उसको करेक्शन करना है, तो वो टीचर वहाँ पर उनको करेक्शन करती है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज एंड डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट, हाँ ये भी सही है, एकदम सही है। देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वो अपने जो नॉलेज है उसको ट्रांसलेट करके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेट करके डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसी सेकंड और टारगेट लैंग्वेज में ही सोच रहा है, जिस लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जा रहा है उसी में ही सोच रहा है, उसी में अभिव्यक्ति कर रहा है। तो यहाँ पे वो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि अलग भाषा में, मदर टंग में सोच के उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है अपने नॉलेज को, ग्रामर के रूल्स को, क्योंकि यहाँ पे रूल से नहीं, एप्लीकेशन से पढ़ाया जाता है, यूज से पढ़ाया जाता है, तो ये बात भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टीचर ट्राई टू डेवलप ओनली द राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, इसमें सिर्फ राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाता है, तो ये तो एकदम गलत बात है, और यही पूछा गया है नॉट ट्रू, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सी बात सही नहीं है, तो यहाँ पे तो राइटिंग स्किल का कोई काम ही नहीं है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पे फोकस किया जाता है, राइटिंग और रीडिंग स्किल पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे बोल रहे सिर्फ राइटिंग स्किल पे ध्यान दिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं
अ टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन इट वर्ड फॉर वर्ड इन इंग्लिश, है ना। एक टेक्स्ट पढ़ रही है टीचर, उसको एक्सप्लेन कर रही है इंग्लिश में ही एक एक वर्ड को, तो वो कौन सी टीचिंग लैंग्वेज, टीचिंग मेथड हो गई, तो वो डायरेक्ट मेथड ही हो गई। डायरेक्ट मेथड में ही वर्ड टू वर्ड पूरा इंग्लिश में समझाया जाता है, कोई मदर टंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है, कम्युनिकेशन मतलब रियल लाइफ सिचुएशन जैसे एक करते हैं, उसी तरह से कम्युनिकेशन ज़्यादा संप्रेषण करवाया जाता है बच्चों को, ठीक है। क्लास में कम्युनिकेशन के थ्रू सिखाया जाता है उनको, बोलवा के या जैसे भी। टास्क बेस्ड लर्निंग जो होती है वो अलग होती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है वो सिलेक्शन ग्रेडेशन पे डिपेंड के ऊपर बेस्ड होती है, सिलेक्शन करके ग्रेडेशन करके जो सिखाया जाता है उस प्रिंसिपल को फॉलो करके, वो होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो इंग्लिश टू इंग्लिश में ही वर्ड टू वर्ड सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड मेक्स द स्टूडेंट कैपेबल इन। डायरेक्ट मेथड्स की मदद से बच्चे किस चीज में सक्षम हो जाते हैं, तो राइटिंग स्किल तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है इसमें, तो ये यहाँ पे हट गया। लिसन अप्रोप्रिएटली, हाँ लिसनिंग पे बहुत फोकस किया जाता है, बच्चे अच्छे से सुनना सीख जाते हैं इसमें ध्यान से, क्योंकि इसमें उसी में ही सेकंड लैंग्वेज में ही सुनना है, फिर उसको उनको बोलना है, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना है, या उनके जो डाउट है या डिस्कशन है वो भी उनको सुन के बोलना है, तो बहुत ध्यान से सुनते हैं जब टीचर कहती। तो लिसनिंग जो है वो उपयुक्त रूप से सुनना सीख जाते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, ग्रामर इज नॉट टॉट। देखिए ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले यूज को बताया जाता है, उसके बाद हम रूल पे जाते हैं, ठीक है। ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ग्रामर इज नॉट टॉट बोर्ड है, तो ये गलत बात है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, तो ग्रामर को डिडक्टिवली नहीं पढ़ाया जाता है, ग्रामर को डिडक्टिवली जो पढ़ाया जाता है वो है GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, है ना। डिडक्टिवली का मतलब होता है रूल को आप समझा देंगे, जैसे टेंस पढ़ा रहे, टेंस के रूल बता दिए और उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल देंगे, है ना। और यहाँ पे बोल रहे डिडक्टिवली ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो ये गलत हो गया। ग्रामर यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता बोलते, तो ग्रामर तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है, फिर रूल को बताया जाता है, ठीक है। तो नोन टू अननोन की ओर, है ना। रूल जो है अननोन है एक तरह से देखा जाए, और नोन मतलब जो एग्जाम्पल है पहले आप उसको बताते हैं, जैसे कि आपने क्लासरूम में बच्चों को आपको नाउन बताना है। डायरेक्ट मेथड में आप नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के बारे में हम जानते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। ये ना कह के आप सीधे बोलेंगे ये जो आपकी किताब है वो एक नाउन है, ये जो आपका बैग है आपका नाउन है, ये जो डेस्क जहाँ बैठे हैं आप, बेंच, वो आपका नाउन है। अब आपने एग्जाम्पल दे दिया, ये सब नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि हम नाउन उसे कहते हैं जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो नेमिंग वर्ड होते हैं, जिसके नाम होते हैं अपने, है ना। कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या कोई सिटी, ये सब का नाम होता है, ऐसे आप उसको रूल की ओर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, पहले यूज बताया जाता है फिर रूल की ओर, है ना, नोन टू अननोन। तो यहाँ पर ये आंसर आपका सही हो जाएगा, और ए और बी तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं। आपका जो आंसर है इनडायरेक्ट मेथड, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, इंडक्टिवली सिखाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर को इंडक्टिव मेथड से सिखाया जाता है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन जो सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो हमने आज देखा, किस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से आते हैं, और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, क्या इसके ड्रॉबैक रहे हैं, और कैसे इसने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट इस मेथड को लाया गया। लेकिन इसके भी अपने ड्रॉबैक थे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स आए कि ये बहुत बड़ी क्लास जहाँ पे स्ट्रेंथ होती है वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक बच्चे पे फोकस नहीं करवाया जा सकता है, और राइटिंग और रीडिंग स्किल पे ये बिल्कुल भी उस ध्यान नहीं देते हैं। टीचर को बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना चाहिए, तो टीचर हर जगह इंग्लिश के प्रोफिशिएंट नहीं मिल पाते हैं, ये सब उसके ड्रॉबैक थे। तो हम नेक्स्ट मेथड को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।